ऐसी कौन सी व्यवस्था आ गई पुलिस एग्जाम के बाद जो एकदम गेट पे ताले लगाने शुरू कर दिए? आज हमें फर्स्ट बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि गेट के अंदर ही हमें आने को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मतलब कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने। ऐसा कौन सी व्यवस्था है ये सरकार की जो हमें क्या है 5-10 मिनट भी अलाउ नहीं कर रहे एग्जामिनेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कई युवाओं का सपना उस वक्त टूट गया जब JOIT की परीक्षा में सिर्फ 5 मिनट की देरी की वजह से उन्हें एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिली। वजह थी ट्रैफिक जाम। दरअसल हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित JOIT परीक्षा में प्रदेश भर से 16,194 युवाओं ने हिस्सा लिया। परीक्षा कुल 54 केंद्रों में 2 स्तरों में आयोजित की गई, लेकिन इस परीक्षा ने कई युवाओं के सपनों को तोड़ दिया। राजधानी शिमला के पोर्टमोर स्कूल सहित कई परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10:30 बजे एंट्री का समय तय किया गया था और परीक्षा 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन लगभग 35 से अधिक छात्रों को सिर्फ 2 से 5 मिनट की देरी की वजह से परीक्षा देने नहीं दिया गया। इन अभ्यर्थियों में रोडू, चौपाल जैसे दूर दराज के इलाकों से आने वाले छात्र शामिल थे, जो सुबह से निकलकर भी ट्रैफिक जाम की वजह से परीक्षा केंद्र तक समय पर नहीं पहुंच पाए। उनकी सारी मेहनत को कुछ मिनटों की देरी ने ही बर्बाद कर दिया। कई युवाओं की आंखों में आंसू थे। कुछ पत्रकारों से बातचीत करते JOIT के एक छात्रा ने भावुक होते हुए कहा कि उनके माता पिता ने पैसे जोड़कर कोचिंग दिलवाई थी। उसने दिन रात एक कर दिया, लेकिन अब लगता है सब व्यर्थ चला गया। एक छात्र ने बताया कि वह परीक्षा केंद्र से सिर्फ कुछ कदम दूर था, लेकिन 10:30 का समय पार होते ही प्रवेश बंद कर दिया गया। कुछ परीक्षा केंद्रों पर तो हालात इतने सख्त थे कि छात्रों की विनती के बावजूद कर्मचारियों ने कोई नरमी नहीं दिखाई। शिमला के अलावा कांगड़ा में भी यही हालत देखने को मिली। वहां SMC DAV कॉलेज और अन्य केंद्रों पर चंबा, पालमपुर, सुजानपुर और ज्वालाजी जैसे क्षेत्रों से आए करीब 50 से अधिक अभ्यर्थी बारिश के चलते लगे ट्रैफिक जाम में फंसे रह गए। जब वे केंद्रों पर पहुंचे तो गेट बंद हो चुके थे। कुछ छात्र मात्र 3 से 4 मिनट लेट पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा केंद्र के अधिकारियों ने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। छात्रों का कहना था कि प्रशासन को मालूम था कि शहर में कार्यक्रम चल रहे हैं और ट्रैफिक समस्या गंभीर है, फिर भी कोई अन्य व्यवस्था नहीं की गई। मिली जानकारी के अनुसार लोक सेवा आयोग की गाइडलाइन साफ थी कि सुबह 10:30 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं देना है। वहीं SDM कांगड़ा ने भी कहा कि उन्हें छात्रों से सहानुभूति जरूरी है, लेकिन नियम के अनुसार वह कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी ओर अभ्यर्थी अब नाराज है और कई छात्रों ने ऐलान किया है कि वे इस मुद्दे को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका कहना है कि जब देरी का कारण ट्रैफिक और प्रशासनिक लापरवाही है तो इसकी सजा उन्हें क्यों दी जा रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर आयोग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये साफ है कि ट्रैफिक और व्यवस्था की लापरवाही ने दर्जनों मेहनती युवाओं के सपनों को अधूरा छोड़ दिया। सिर्फ 5 मिनट की देरी वर्षों की मेहनत रद्द करने का कारण बन गया। अब ये मांग उठ रही है कि परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाए या ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा मौका दिया जाए, क्योंकि अब आयोग इन युवाओं को परीक्षा देने का दूसरा मौका देगा। से 5-10 मिनट को कोऑपरेट कीजिए, जैसे आप पहले भी करते थे। पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहली बार नहीं कहा, पहले भी HS के एग्जाम हुए 15 मिनट लेट आ जाते थे। परंतु मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये 10-20 मिनट दिए जाते हैं ना, 20-30 मिनट, ये चेकआउट के लिए होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल और चेकआउट में अंतर है। आप गेट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल बंद नहीं कर सकते। तो जब आपके पास चेकआउट के लिए कंप्लीट थी, सब सीटिंग हो गई थी, जो बच्चे बाहर थे उनको ले जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया। सेक्रेटरी हमारे को ये बताया जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी को से आदेश आए। मैं कहना चाहूँगा सेक्रेटरी जो पेपर एग्जाम किया है उस पेपर में भी हम जाते हैं, अपेयर होते हैं, वहाँ भी हम 5-10 मिनट लेट होते हैं, तो वहाँ भी माना जाता है। ऐसी कौन सी व्यवस्था आ गई पुलिस एग्जाम के बाद जो एकदम गेट पे ताले लगाने शुरू कर दिए कि आपको हम पुलिस बुलाएंगे। ऑलरेडी वहाँ पे 3-4 पुलिस मौजूद थी और फिर भी वो सर के द्वारा हमें धमकी दी गई कि यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है, पुलिस बुला देंगे। सर इतना तो HP SSC HP PSC ने पुलिस का एग्जाम भी करवाया, उसमें भी 10-15 मिनट लेट हुए थे बच्चे, फिर भी उनकी एंट्री तो अंदर उनको माना गया। लेकिन यहाँ पर हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं। हमने पीछे भी बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई दिए, लेकिन हमें कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिला है, जो कि आज हम यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं। यहाँ जो
राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर। यहाँ पर आज हमें फर्स्ट बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि गेट के अंदर ही हमें आने को नहीं दिया जा रहा है। तो सर मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा कौन सी व्यवस्था है ये सरकार की जो हमें क्या है 5-10 मिनट भी अलाउ नहीं कर रहे एग्जामिनेशन सेंटर में। आप टाइम से यहाँ पहुंचे फिर भी उसके बाद भी जो आपके यहाँ इस तरह से जी सर 10:35 में सर पहुंच गए। 5-10 मिनट का डिले भी हो जाता है, कभी ट्रैफिक की वजह से, कभी कोई भी इशू हो जाता है। यहाँ पे कोई गाड़ी व्हीकल की भी कोई सुविधा नहीं है। हमें ऑन फुट आए हम यहाँ पर, फिर भी इस तरीके से बिहेव हमारे साथ क्या है यहाँ पे हुआ। मेरा नाम प्रीति है। मैं कहाँ से आई हैं? शिमला से रुक मैं रोडू से हूँ। मैं सुबह रोडू से एग्जाम के लिए आई थी। कितने बजे चले आप लोग? हम रोडू से 5 बजे चले 5 बजे चले। कितने बजे यहाँ? और यहाँ पे हम 10:35 पे पहुँच गए थे और गेट लॉक कर दिया था और हमें अंदर जाने की परमिशन ही नहीं दी। फिर 10:55 पे गेट खोल दिया किसी ने। फिर हम लोग अंदर गए। हमने बात भी की उनसे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मतलब कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने। फिर हम लोग जो है बाहर आ गए। फिर हम यहीं पे गेट पे खड़े हैं और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो ये एग्ज़ाम है ये जो है फिर से करवाना चाहिए और फिर से होना चाहिए ये एग्ज़ाम। हम इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं तो हमारी मेहनत तो वेस्ट हो गई ना, सिर्फ 5 मिनट की वजह से। 5 मिनट आप हमारे को दे सकते थे। तो आपने इनसे बातचीत की थी कि आप रोडों से आ रहे हैं, आपको थोड़ा हमने की थी। हमने बोला कि हम दूर से आए हम एग्जाम के लिए, तो ट्रैफिक की वजह से हम बस 5 मिनट लेट हो गए। जी जिस तरह से आपने बोला कि ये तो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कि इतनी सालों के बाद, एक तो हिमाचल में एग्जाम बहुत कम टाइम बाद आते हैं और उसके बावजूद भी ये सब होता है, तो हम लोगों को बहुत दुख होता है इस चीज़ का। आपके इस पर क्या विचार है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।